हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जीएम में। तो आइए आज हम एक छोटा सा टॉपिक, बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। तो आइए आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके इंट्रोडक्शन लेके आते हैं सेल का, जो होता है कोशिका। तो बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो ये आपका रहा साइटोलॉजी, ठीक है। और साइटोलॉजी जो है, इसमें हम क्या देखेंगे, कोशिका का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी जो हमारा है, ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड है साइटोलॉजी। तो हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। किसको? साइटोलॉजी को हम दो भागों में तोड़ेंगे। तो पहला भाग होगा हमारा क्या, साइटो। साइटो को एक भाग हम तोड़ दिए, साइटो, और दूसरा क्या है, लॉजी। तो साइटो से क्या हुआ, साइटो को सेल बोलते हैं, साइटो से सेल बना, और लॉजी से, लॉजी का मीन्स हो गया टू स्टडी, ठीक। तो साइटो जो हमारा है और ये लॉजी हो गया टू स्टडी। तो इसका मतलब हो गया कि सेल, सेल का हो गया कोशिका, और टू स्टडी मतलब कोशिका का अध्ययन। तो साइटोलॉजी का हमारा पूरा हो गया, इसका मीन साइटोलॉजी मीन्स कोशिका का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। जबकि ये हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड है, और सेल क्या है, सेल हमारा किस लैटिन वर्ड से बना है, सेलुला से। किस वर्ड से? ये रहा आपका सेलुला, सेलुला से हमारा सेल बना हुआ है, ठीक है। तो विज्ञान की, हम साइटोलॉजी के बारे में ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। तो आइए हम इसके आगे और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जैसे हुए रॉबर्ट हुक, और आप सभी जानते भी हैं कि अक्सर जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, ज़्यादातर वैज्ञानिक हमारे क्या होते हैं, वो वैज्ञानिक या तो पेड़ों के नीचे आपको मिलेंगे, या फिर क्या हम मिलेंगे, नदियों के किनारे मिलते हैं। अधिकांश, मोस्ट ऑफ आप देखेंगे तो यही होता है। तो ऐसे ही रहे, एक रॉबर्ट हुक थे। तो वो महोदय ऐसे बैठे थे एक पेड़ के नीचे, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठे तो अचानक उनके ऊपर एक क्या हुआ, पेड़ की छाल गिरी, पेड़ के छाल का टुकड़ा गिरा। तो गिरा उनके बगल में, तो सोचे अरे ये क्या रहा। उसको उठाए और देखे, तो बोले इतने पेड़ में, इतनी पूरे पेड़ की हर शाखाओं पे उनके छाल लगे हुए हैं, तो क्यों इतना ही टुकड़ा टूट के गिरा। और जब उसको उन्होंने क्या किया, उसको रगड़ने लगे, एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसको रगड़े। तो रगड़ने के बाद उनको कैसा आकृति उसके अंदर मिला, उसके अंदर उनको आकृति मिला इस आकार का। उनको आकृति मिला इस आकार में, कुछ इस आकार की आकृति उनको सेल के, वो जो आपका रहा छाल थी पेड़ की, उस छाल के अंदर उनको ऐसी आकृति मिलने लगी। ये जो आकृति थी, ये इस तरीके की थी जैसे लगता था कि मधुमक्खी का छत्ता हो। क्या हो? मधुमक्खी का छत्ता हो। ये काफ़ी विस्तार में थी आकृति। तो इस तरीके की आकृति मिली। ये आपका क्या रहा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति बनी थी, ये आकृति बनी। तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया, उन्होंने इसका नाम दिया क्या, उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, और खाली था, पूरा कैसा था, खाली था। तो उन्होंने सबसे पहले सेल बोला, तो उस सेल की स्पेलिंग उन्होंने क्या बताया, SHELL। सेल मीन्स होता है खाली, ठीक, खाली होता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि ये जो सेल है, मतलब ये उनको जो मिला, उसको रगड़ने के बाद उस छाल को जब वो देखे मधुमक्खी के छत्ते जैसा, तो उनको क्या मिला, वो खाली जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेल दिया। तो सेल की स्पेलिंग इन्होंने SHELL दिया। फिर ये बाद में आगे चल के SELL सेल हो गया, जिसको कोशिका बोला जाने लगा, ठीक। तो सबसे पहले उन्होंने SHELL सेल खाली, इसको उन्होंने फिगर इसका देखा, और इसके हिसाब से उन्होंने इसका नाम दिया था। तो ये रहा। और ये जो कोशिका थी, ये क्या थी, हम इनको मानेंगे, रॉबर्ट हुक जो हमारे हैं, ये 1665 ईस्वी था, उस टाइम इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ सेल भी माना जाता है, कोशिका के जनक भी माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, डेड सेल, कौन से सेल, डेड सेल की खोज इन्होंने किया था। डेड सेल मतलब जो छाल था वो टुकड़ा टूट के गिरा हुआ था, तो उसमें क्या था, उनकी कोशिकाएं मृत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूट के गिरा हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल की खोज की। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ, 1674 ईस्वी, 1674 में क्या हुआ, वर्ष 1674 में आ गए एक नए वैज्ञानिक आए। उनका क्या नाम था, ल्यूएन हॉक। क्या नाम था, ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक ने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल,
जीवित कोशिकाओं की खोज की। किस कोशिका की? जीवित कोशिका की। इन्होंने सोचा कि मृत कोशिकाएं जब होती हैं तो जीवित भी रही होंगी, तभी तो कोई भी चीज़ें हों वो जब जीवित रही होंगी तभी वो क्या हो, मृत होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब मृत कोशिकाएं हैं तो इसका मतलब ये जीवित कभी रही होंगी। तो उन्होंने क्या किया, ल्यूएनहॉक नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की और इनके कुछ खोज इस क्रम में भी हैं, हम इसको भी देखेंगे। ल्यूएनहॉक के कुछ जो ये हैं निम्नलिखित हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं। इनके खोज हैं शुक्राणु की भी इन्होंने खोज की, शुक्राणु जिन्हें स्पर्म बोला जाता है। प्रोटोजोआ की खोज की, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज की, आरबीसी की खोज की और लीवर की खोज की। लीवर मीन्स यकृत की इन्होंने खोज की। और हम देखेंगे क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कोशिका, जो हमारा सेल होता है। कोशिका की डिफिनेशन, मूल डिफिनेशन ये होता है कि कोशिका हमारा होता है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका जो होता है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो आइए हम इसको संरचनात्मक जो है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए। संरचनात्मक इकाई जो है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो संरचनात्मक इकाई जो हमारा है ये क्या है, यहाँ से इसकी संरचना बनती है। सेल की संरचना यहाँ से बनती है। ये संरचनात्मक इकाई जो है इसको हम इस तरीके से देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे एक समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उससे क्या होता है, संरचनात्मक इकाई का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उससे क्या निर्माण